नर्मदा मैया की परिक्रमा आखिर क्यों करनी चाहिए? परिक्रमा के बारे में मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं आती हैं। कई सवाल होंगे, आप भी जिनके जवाब जानना चाहते होंगे। बड़े बड़े विद्वानों, भक्तों, परिक्रमा वासियों ने काफ़ी जानकारी कई माध्यमों से उपलब्ध कराई भी है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, ये सब कथाएं अनंत हैं। जाकी होए भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। इन कथाओं पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम सरल नहीं हैं। हम सब अपने अपने ज्ञान के चश्मे से इन्हें परखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा विचार पूर्ण है या आपको संतुष्ट कर देगा। बस ये मेरा एक अपना निजी अनुभव है, मेरी अपनी अनुभूतियाँ हैं। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। नर्मदा मैया की परिक्रमा क्यों करनी चाहिए? बाकी अन्य बातें जैसे नर्मदा मैया कौन है, इनकी क्या महिमा है, परिक्रमा कब करनी चाहिए, परिक्रमा कब शुरू होती है, कितने दिन की होती है, कितने दिनों में हम परिक्रमा पूरी कर सकते हैं, कितने किलोमीटर की होती है, मार्ग कैसा है, विश्राम, भोजन व्यवस्था आदि की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या सामान लेकर जाए, आदि आदि बहुत सारे सवाल हैं जिनको सभी जानना चाहते हैं। इन सभी के बारे में आने वाले वीडियोज में चर्चा करेंगे। काफ़ी कुछ जानकारी आपको मेरी नर्मदा परिक्रमा के वीडियोज में मिल चुकी है। मैंने डे बाय डे आपको दिखाए हैं। मेरे चैनल धर्म यात्री पर नर्मदा परिक्रमा के संपूर्ण वीडियो उपलब्ध है। नर्मदा पुराण भी उपलब्ध है, जैसा पुस्तक में है बिल्कुल वैसा ही आप जरूर सुने। नर्मदा पुराण सुनने से आप मैया की महिमा का पता चलेगा, श्रद्धा भाव बढ़ेगा। तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। जय श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपने ये मूल मंत्र अक्सर नर्मदा मैया की आरती, अष्टक, भजन और परिक्रमा आदि में कई बार सुना होगा। आज हम चर्चा करेंगे कि नर्मदा मैया की परिक्रमा क्यों करनी चाहिए, इसका क्या लाभ है, परिक्रमा करने से क्या मिलता है। अनुभूतियों को शब्द देना बड़ा ही मुश्किल काम है और इनको परिभाषित करना, भाई अपने तो बस में इतना सामर्थ्य नहीं है कि बड़े बड़े शब्दों द्वारा मैं इन्हें अलंकृत करूं। कहाँ से शुरुआत करें इस चर्चा की? चलो पहले कुछ भौतिक फिजिकल लाभों पर बात करते हैं। आपने शायद गौर किया हो मेरे शुरुआत के वीडियोज में, जिसमें मेरा वजन 104 से 106 किलो के बीच हुआ करता था। तोंद भी बाहर आई हुई थी, बहुत चर्बी चढ़ी थी, क्योंकि मैं खाने पीने का बड़ा शौकीन हूँ। और फिजिकल मेंटेनेंस जैसे पैदल चलना, योगा, व्यायाम, कसरत आदि, इसमें मैं बड़ा आलसी था, आज भी हूँ, जिससे मेरा वजन बहुत बढ़ा हुआ था। और आप मेरे लास्ट के वीडियोस में देखिए, आखिरी वीडियो परिक्रमा का, जिसके बैनर में मैं ओंकारेश्वर जी के पुल पर चल रहा हूँ। आप देखिए, मैं स्वयं हैरान हूँ कि मेरा शरीर एकदम फिट और सेहत तंदुरुस्त हो गई है। आज मेरा वेट 90 के आसपास है। आप स्वयं वीडियोस देखकर साक्षात्कार कीजिए इस सत्य बात का। हाँ, परिक्रमा करने वालों को मैया कई प्रकार के वरदान देती है, बस ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। ये वरदान नहीं तो क्या है? और हम क्या मांगते हैं? माँ अपने बच्चे के लिए सबसे पहले अच्छी सेहत, निरोगी काया मांगती है। नर्मदा मैया का मुझे मिला
ये पहला वरदान है, इसमें कोई शंका शुबा नहीं होना चाहिए। मैं जीना चढ़ते हाफ जाता था, सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, बहुत आलसी था, पैदल कहीं जाने की इच्छा नहीं होती थी, हाथ पैर में दर्द होता था, घुटने कटकट बोलते थे उठते बैठते समय। हमेशा इंग्लिश सीट वाले टॉयलेट का उपयोग करता था, घुटनों पर बैठा नहीं जाता था। परिक्रमा के दौरान टॉयलेट तो बहुत ही कम उपलब्ध रहे, इंग्लिश टॉयलेट को तो भूल ही जाओ। खाना हजम नहीं होता था, ऐसी लोग पेंटाडी कैप्सूल लेना पड़ता था। परिक्रमा में कभी भी इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी, आज भी नहीं पड़ती। एक नहीं अनेक फायदे शारीरिक रूप से हुए। आज मैं एक ऐसी ताजगी और हल्कापन और ऊर्जावान महसूस करता हूँ। हरी भरी हरियाली, पोल्यूशन से दूर, जलती आंखों को भी काफी सुकून मिला, नेत्र ज्योति भी बढ़ गई है। मैं कह सकता हूँ कि 8 महीने पहले से अब मैं 90% फिट और तंदुरुस्त हूँ। तो ये है मैया द्वारा दिया गया मुझे पहला वरदान। अगर आप इसे समझ सकते हैं तो, अगर आप भी यह वरदान चाहते हो तो आ जाइए, लेकिन कम से कम 6 से 7 महीने के लिए, नहीं तो भागते भागते और शारीरिक दुख दर्द ले जाओगे। सावधान रहना। परिक्रमा का आनंद 7-8 महीने का सफर करने पर ही आएगा। 7-8 महीने का समय तो देना ही पड़ेगा, मैया की यह नेमत है। हम अपने परिवेश में लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं पा सकते, इतनी अच्छी सेहत का मैया वरदान दे देती है। और वैसे वीडियोस काफी लंबा हो चला है, यहाँ नेटवर्क की बहुत लो फ्रीक्वेंसी है, मैं ज्यादा बड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। दूसरे वरदान की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप परिक्रमा की वीडियोस देखें और इस वरदान का स्वयं अनुभव करें, साक्षात्कार करें। मैया की महिमा जानने के लिए मेरे इसी चैनल पर नर्मदा पुराण प्लेलिस्ट है, उसमें आप नर्मदा पुराण सुने, आपको बहुत लाभ होगा और आप पर भी मैया की अपनी कृपा बरसाएगी, बुला लेगी। बिल्कुल, ये 100% सत्य है। और चैनल पर बने रहना, वीडियोस को शेयर करना, अगले वीडियो का भी इंतजार करना। नर्मदे हर। अगर आप भी मोटापे, हाथ पैर, शरीर के दर्द, सांस फूलना, पेट में गैस, बदहजमी, बीपी या शुगर जैसी खतरनाक बीमारी से डर रहे हैं, इनके दुख दर्दों से निजात पाना चाहते हैं, तो आ जाइए मैया की गोद में। आपकी यह मन्नत परिक्रमा में 100% पूरी होगी। 100%। ये खेत, खलियान, नदी, समुद्र, पहाड़, मैदान, ये हरे भरे रास्ते, ये मैया के संग संग चलना, साधु संतों का आशीर्वाद मिलना, उनके दर्शन होना, ये आश्रमों में रहना, आश्रमों की भोजन प्रसादी। यहाँ भोजन नहीं मिलता, कभी सोचो कि यहाँ भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा। यहाँ भोजन प्रसादी मिलती है, यहाँ नाश्ता नहीं मिलता, यहाँ बाल भोग मिलेगा, यहाँ चाय प्रसादी मिलती है। सात्विक खाना होता है, मन और बुद्धि, तन सब कुछ शुद्ध हो जाते हैं। वो महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था ना कि मैंने दुर्योधन का भोजन किया है, मेरी रग रग में उसके पाप घुस गए हैं, तो मेरी जिह्वा कैसे खुल जाएगी, कैसे मेरा मुंह खुलता। तो भोजन की बड़ी महिमा होती है, इससे तन और मन शुद्ध हो जाते हैं। आइए, चलिए मां नर्मदा की परिक्रमा पर समय निकालिए। और ये जरूरी नहीं है कि आप एक साथ 7-8 महीने दे दें, नहीं। ऐसे भी आप अगर जो परिक्रमा करना चाहते हैं तो घूमने तो जाते ही होंगे, सुबह शाम इधर उधर कहीं ना कहीं। तो जितना समय लगता है, 1 महीना 20 दिन आप परिक्रमा करिए, अपना सामान आश्रम में छोड़िए नाम लिखकर, और फिर चले जाइए, काम निपटा कर वहीं से फिर शुरू करिए। इसको बोलते हैं
खंड खंड परिक्रमा, खंड खंड परिक्रमा आप कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में नर्मदे हर सीताराम।